नमस्कार दोस्तों। देश में कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जो कहने को तो न्यूज चैनल है, विशाल न्यूज रूम है, लेकिन उस न्यूज रूम में कहने को जो पत्रकार हैं उनमें से बहुत ऐसे हैं जो दरअसल सत्ताधारी दल के लिए या कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, निशाने पर विपक्ष को रखना, निशाने पर मुसलमानों को रखना, निशाने पर एक धर्म विशेष को टारगेट करना और साथ में मोदी और अमित शाह के लिए डुगडुगी बजाना, हिंदुत्ववादी ताकतों के एजेंडे को आगे बढ़ाना। कहते वो खुद को पत्रकार हैं, इनमें एंकर भी हैं, इसमें प्रोड्यूसर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं और तो और एडिटर भी हैं। और ये सब के सब भारतीय कायदे कानून के मुताबिक चैनलों के लिए जो लाइसेंस मिला है, लाइसेंस के लिए जो गाइडलाइंस है, उसका उल्लंघन करते हुए शानदार इमारतों के भीतर बैठकर देश में नफरत का नैरेटिव सेट करने का हिस्सा बने हुए हैं। फेक न्यूज उनकी फितरत है, उनकी प्रवृत्ति है। गलत ढंग से खबरें गढ़ना, सही खबर को गलत तरीके से पेश करना और हर वक्त कोई ऐसा एंगल ढूंढना जो सत्ता के लिए, मोदी और शाह की सत्ता के लिए मुफीद हो। ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है, एक फेक न्यूज और एक रियलिटी। मामला ताजा है, शिकार राहुल गांधी हुए, निशाने पर राहुल गांधी थे। हो सकता है आप तक व्हाट्सएप के जरिए एक दिन पहले जी न्यूज पर जो चला, जो प्रोपेगेंडा था, फेक न्यूज था, आप तक पहुंचा भी होगा। आपने मान भी लिया होगा कि राहुल गांधी ने आतंकियों को बच्चा कहा। जिन आतंकियों ने उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटकर मर्डर कर दिया, उन आतंकियों को राहुल गांधी ने बच्चा कहा। कोई भी सुनेगा गुस्से से भर उठेगा, राहुल गांधी के प्रति हिकारत की नजर से देखेगा और सोचेगा यह कैसा आदमी है। यही आप सोचें, इसीलिए ऐसी खबरें न्यूज रूम में गढ़ी जाती हैं, बयानों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और जब हकीकत सामने आती है तो ये बेशर्म कई बार ऐसा लबादा उठते हैं जिससे वो कह सके कि अनजाने में हुआ। अक्सर ये मानते भी नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की। ताजा मामला के साथ आज आपको यह भी बताऊंगा, कई सालों से आप सुनते होंगे कि राहुल गांधी ने कहा था इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो इधर से पैसा निकलेगा। वो भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे रात हुआ है। ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं, कैसे न्यूज रूम में ये स्लीपर सेल जो पत्रकार के नाम पर कलंक हैं, वो स्लीपर सेल जो खुद को रिपोर्टर एंकर कहते हैं, कैसे काम करते हैं इसको समझिए। और ये अनजाने में नहीं करते हैं। ये कोई गलतफहमी मत पालिए कि ये चूक है, ये प्लान्ड है, ये तयशुदा है, ये सोच समझ कर किया गया है, ये उनका एजेंडा है, ये उनकी फितरत है। हुआ ये कि राहुल गांधी वायनाड में थे, अपने इलाके में, संसदीय इलाके में, और वहां उनसे कुछ पूछा गया। वहां उनके कार्यालय पर, कांग्रेस के कार्यालय पर कुछ हमला हुआ था, उसके बारे में उनसे किसी ने पूछा। सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने, जो बड़ा दिल दिखाते हुए कहता है, कोई भी आदमी कह सकता है, तो उन्होंने कहा कि कार्यालय पर हमला करने वाले बच्चे थे और मैं इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं लेता। और एक माफ़ी के अंदाज में राहुल गांधी ने कहा उनके लिए जिन्होंने उनके कार्यालय पर हमला किया था। लेकिन कहा राहुल गांधी ने, ये चला क्या वो समझना जरूरी है। चला ये जी न्यूज पर 1 जुलाई की रात डीएनए में, वही डीएनए जो सुधीर चौधरी जैसा शख्स कई सालों से पेश करता है, हर रोज नफरत का डबल डोज, बूस्टर डोज देता है, लोगों के दिमाग में जहर पैदा करता है। हालांकि अब जी न्यूज का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन एक नया मोहरा मिला है, एक नया चेहरा मिला है डीएनए को। और उस शख्स ने जो कहा, तोड़ मरोड़ कर आधा बयान जो सुनाया, उसका मतलब यह हुआ और सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी ने कन्हैया के कातिलों को बच्चा कहा है और कहा कि इस बर्बरता को देश का हर वर्ग
सीधे सीधे कह रहा है ये गलत है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं, उनका कहा सबके सामने मायने रखता है। राहुल गांधी अगर उन आरोपियों को बच्चा कह रहे हैं तो सोचिए आगे क्या संदेश लेकर जाता है। कन्हैया को मारने वाला क्या बेरहमी से उसका कत्ल करने वाला बच्चा था? यह कह रहा है जी न्यूज का एंकर, आधा बयान काटकर, आउट ऑफ रेफरेंस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से अलग हटाकर। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे पत्रकारों ने जब राहुल गांधी के पूरे बयान को ट्विटर पर डालना शुरू किया और बताना शुरू किया कि राहुल गांधी ने कहा क्या, तब हकीकत सामने आई। ये जो स्क्रीन पर आप दोनों तरफ देख रहे हैं, ये कांग्रेस ने, जो उनकी टीम है, उन्होंने रिलीज किया और बताने के लिए। उसके पहले मुझे भी नहीं अंदाजा था कि क्या कहा दरअसल राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बाद हकीकत सामने आई। अब कांग्रेस के बहुत सारे नेता लगातार जी न्यूज और उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यह बताया जा रहा है वीडियो में कि राहुल गांधी ने दरअसल कहा था उन हमलावरों के लिए जिन्होंने उनके दफ्तर पर हमला किया। बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं, गौर से सुनिए और आलू से सोना बनाने वाली बात और उस बयान के पीछे की सच्चाई भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप, आपके घर का कोई, आपका परिवार का सदस्य, आपका बच्चा, आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन यही जानते होंगे कि राहुल गांधी कितने कम अक्ल हैं, क्यों कहते हैं इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। मुझे हर दूसरे चौथे दिन ऐसे लोग मिलते हैं कि ऐसा देश में राहुल गांधी जैसा नेता ऐसी बात करता है। इतना प्रचारित कर दिया गया है कि लोग मान बैठे हैं कि ये सच है। आपने हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम सुना होगा, गोयबल्स। उसकी थ्योरी थी कि झूठ 100 बार बोलो, इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे। तो ये मशीनरी ऐसे ही काम करती है कि झूठ इतनी बार बोलो, लाखों व्हाट्सएप में भेजो, इतनी बार भेजो कि झूठ ही सच लगने लगे। यही कोशिश इस संदर्भ में हुई। और मैं अगर ये कह रहा हूं, मकसद सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, कोई भी इस फेक न्यूज का शिकार हो सकता है और किसी भी तरह की फेक न्यूज आपके पास पहुंचाई जा सकती है। इसकी हजारों मिसालें हैं। राहुल गांधी ने जो कहा वो सुना। अब जरा देखिए जो लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं और रोहित रंजन जो एंकर हैं जी न्यूज के, उन्होंने जी न्यूज की तरफ से जो माफी मांगी गई, हां यह दिलचस्प बात शुरू में बताना ही भूल गया कि जी न्यूज ने माफी मांगी और मांगकर कहा कि उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उदयपुर की घटना से जोड़कर गलत संदर्भ में चला गया था। यह एक मानवीय भूल थी जिसके लिए हमारी टीम क्षमा प्रार्थी है, हम खेद जताते हैं। क्या मानवीय भूल थी भाई? पूरा बयान आता है, कोई 1.5 घंटे का भाषण भी नहीं था। भाषण भी होगा तो सुनना चाहिए कि क्या बोला गया। आप किसी का मान मर्दन करें, फेक न्यूज फैलाएं, गलत तरीके से फैलाएं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फैलाकर आतंकवादियों को बच्चा कहने जैसा बयान दे दें और कहें कि मानवीय भूल थी। वीडियो सुना जाता है। मैंने 25 साल न्यूज़ चैनल में काम किया है, मुझे पता है कि न्यूज़ चैनल में कोई बयान आता है, उसको कोई सुनता है। अंग्रेजी का बयान था, उसका सबटाइटल बनता है, उसको उसमें क्या है लिखा जाता है, उसको लॉगिंग बोलते हैं। पूरी तैयारी के साथ सब कुछ सुना गया और उसके बाद वही सुनाया गया, वही बताया गया जो जी न्यूज़ में जिन लोगों ने भी तय किया था। उसमें एंकर भी शामिल हो सकता है, उसमें प्रोड्यूसर भी हो सकता है, उसमें एडिटर भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। कतई ये मानवीय भूल नहीं है। और अगर इतनी बड़ी मानवीय भूल है तो क्या जी न्यूज़ ने 9 बजे चला और 10 बजे माफी मांग ली? ये कब ज्ञान प्राप्त हुआ? जी न्यूज़ ने कब कहा है? पवन खेड़ा ने कहा हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मानने की गलती से पहले सोचना चाहिए था। यह मुद्दा यहीं समाप्त नहीं हो जाएगा बंधु। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, वो तमाम भाजपा नेता जिन्होंने राहुल गांधी का फेक वीडियो प्रसारित किया वो देश भ्रमण के लिए तैयार रहें, कई शहरों के अदालतों के चक्कर लगाने होंगे। अब कहानी क्या हुई कि मामला यही नहीं रुका कि राहुल गांधी ने यह बोला। मामला यह हुआ कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, वो सब लगातार ट्वीट करने लगे कि राहुल गांधी कितने कम अक्ल हैं। लिस्ट और कुछ ट्वीट्स स्क्रीन पर आप देखते जाइए। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, भाई साहब ये सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रहा शख्स अगर ऐसे फर्जी खबरों को ऐसे बिना दिमाग लगाए अगर प्रसारित करता है तो सोचिए सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए क्या क्या एजेंडा राज्यवर्धन राठौड़ ने चलाया होगा और कैसे चैनल उनके हिसाब से चले, ऐसी कोशिशें राज्यवर्धन राठौड़ ने किया होगा। दूसरे सूचना प्रसारण मंत्री आज है अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों के वाले, वो आज है। तो ऐसे ऐसे चुनिंदा लोग सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं।
तो कैसे काम होता है? राज्यवर्धन राठौर ने लिखा और राज्यवर्धन राठौर ने माना कि राहुल गांधी कैसे, ये ट्वीट करके राहुल गांधी ने क्या किया। राज्यवर्धन राठौर का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, और भी बीजेपी के जो बाकी नेता हैं उनके भी, एक एक करके आप गौर से सुनते जाइए। राज्यवर्धन राठौर ने कहा, लिखा, उदयपुर हो या वायनाड, जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे। गैंग के साथ खड़ी रहने वाली कांग्रेस का चरित्र वही बताता है। जरा देखिए, मान लिया इन्होंने। ऐसे ही बीजेपी के सांसद है कन्नौज के सुब्रत पाठक, उन्होंने लिखा, लड़के हैं गलती हो जाती है वालों के अपग्रेडेड वर्जन राहुल गांधी, जिनका कहना है बच्चे हैं जिनसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से कत्ल हो जाता है। बात कहां से कहां पहुंचाई जाने लगी। ऐसे बहुत सारे, किसका नाम ले, एक का नाम ले, दो का नाम ले, ऐसे ही कोई कमलेश सैनी है बीजेपी के सांसद, माफ करें विधायक, उन्होंने भी लिखा, और 50 लोग। बीजेपी के प्रवक्ता अजय शेरावत, भाजपा समर्थक कोई अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, एक नंबर के जो भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। हिमांशु मिश्रा, सुदर्शन न्यूज के कुछ पत्रकार, राजस्थान के कुछ पत्रकार, और पूरी आईटी सेल लग गई, क्योंकि उन्हें तो लगा कि बहुत बड़ा मसाला मिला कि राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर आतंकियों को बच्चा कह दिया। लेकिन हकीकत क्या है कि जी न्यूज को माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि मानवीय भूल है, खेद व्यक्त करते हैं। जो मैं कह चुका, कतई मानवीय भूल नहीं है, अनजाने में हो नहीं सकता। मैंने न्यूज रूम में काम किया है, मैं जानता हूं कि बाइट को सुन के चलाया गया है, क्योंकि वो चैनल इसी तरह से एजेंडा सेट करता है, इसी तरह से विपक्ष को निशाने पर रखता है। तो तयशुदा ढंग से, वो गलती किसकी है, किस लेवल की है, लेकिन यह गलती तयशुदा ढंग से है, क्योंकि टारगेट पर कोई था, किसी की छवि खराब करने का मकसद था। बहरहाल, तो ऐसे कांग्रेस ने ये गोदी मीडिया की क्रोनोलॉजी का एक स्क्रीनशॉट बनाया। फेक न्यूज, फैक्ट चेक, जी न्यूज का दावा गलत, राहुल ने उदयपुर कांड के आरोपियों को बच्चा कहा, और माफीनामा का स्क्रीनशॉट है कि रोहित रंजन ने कैसे कहा, हमारी टीम क्षमा प्रार्थी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सुभाष गोयल इसके लिए माफी मांगेंगे और जिम्मेदारी तय करेंगे कि यह कैसे हुआ। एक बात, अब आते हैं जरा आलू से सोना निकलने वाली बात। और ऐसी बात अगर 2 घंटे 4 घंटे का भी वीडियो बनाए चैनलों पर कम पड़ेगा। आप सब लोगों ने सुना होगा, सबके दिमाग में ये बात होगी कि राहुल इतने कमअक्ल हैं कि उन्होंने कहा कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। लेकिन दरअसल क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा था? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा? और मैं राहुल गांधी की वकालत करने नहीं आया हूं, लेकिन आपको यह बताने आया हूं कि कैसे फेक न्यूज का कारोबार होता है, कैसे आपके दिमाग में फर्जी बातें बैठा दी जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप के जरिए, और आप उसको सच मानने लगते हैं। तो दरअसल राहुल गांधी का बयान जो आपने सुना और राहुल गांधी का वो बयान जो राहुल गांधी ने दिया, दोनों आपको बताता हूं। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मौजूद नहीं है। मैं तो तारीफ करूंगा, एबीपी न्यूज ने 4 साल पहले वायरल टेस्ट में बताया था कि ये फेक न्यूज है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं और पक्के तौर पर माने बैठे। तो राहुल गांधी का एक बयान, ये नवंबर 2017 का है, और गुजरात के पाटन में एक भाषण था। उस भाषण का पहले एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूं आपको, 20 सेकंड का। उस भाषण में 20 सेकंड के टुकड़े को गौर से सुनिएगा, गौर से, और उसके बाद मैं आपको 24 सेकंड का एक टुकड़ा सुनाऊंगा। फर्क और फासला आपको पता चलेगा। तो सुनिए पहले 20 सेकंड में कि राहुल गांधी ने कैसे कहा था, इधर से आलू डालो, उस साइड से सोना निकलेगा। सुनिए जरा। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। सुन लिया 20 सेकंड का ये राहुल गांधी का बयान। तो क्या कहा, रिपीट करता हूं क्योंकि समझदारी भी जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनाऊंगा कि पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा बना। कोई भी आदमी, आपकी गलती नहीं है, कोई भी आदमी इतना सुनकर यही कहेगा कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला। राहुल गांधी को पता ही नहीं कि इधर से आलू डाल के कोई मशीन हो सकती है, सोना निकलेगा।
बच्चा बच्चा ऐसी बातें करता है कि राहुल गांधी ने ये कहा क्योंकि बच्चे के पापा को, बच्चे के ताऊ को, बच्चे की मासी को, बच्चे की मम्मी को, बच्चे के भैया को, बच्चे का दादा को ये सब व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है और ये 3-4 साल से 5 साल से हो रहा है, तो सबके सिलेबस का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, इसलिए वो मान चुके हैं। लेकिन अब 24 सेकंड का पूरा बयान सुनिए, सिर्फ 4 सेकंड का फासला है, 4 सेकंड के ड्यूरेशन का फर्क है और उसी 4 सेकंड में कहानी है जिस 4 सेकंड को काट कर आपके पास सैकड़ों बार पहुंचा दिया गया। अब सुनिए उसी भाषण को एक्सटेंडेड 4 सेकंड एक्स्ट्रा सुनिए। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। सुन लिया आपने, समझ में आ गया। राहुल गांधी ने उसी भाषण में जहां इधर से आलू डालो उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड सोना निकलेगा, उसी में आखिर में कहा ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। 4-5 सेकंड का ये हिस्सा उड़ा दिया और आप तक पहुंचा दिया। आपने मान लिया कि राहुल गांधी ने यह कहा। इस भाषण में उन्होंने 2-3 लाइन और कही थी उसके पहले कि आलू के किसानों को मोदी ने कहा कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इस साइड से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। वो हिस्सा मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी का तो कोई नेता नहीं बचा, कोई मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बचा, चूंकि मोदी जी खुद ही शामिल जब हो गए। सबने माना कि राहुल गांधी इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि आलू की फैक्ट्री लग सकती है या नहीं और इधर से आलू डाल के इधर से सोना निकल सकता है कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी राहुल गांधी को टारगेट पर रखा, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था किसके लिए कहा आपने सुन लिया। अब बात आती है ऐसे और बयान, एक हो तो बताएं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां अभी उदयपुर कांड हुआ है, अशोक गहलोत का एक बयान 2018 में तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश किया गया संक्षिप्त में बता दूं। अशोक गहलोत का एक वीडियो बहुत चर्चित हुआ, अचानक वायरल होने लगा, जिसमें अशोक गहलोत के हवाले से आया कि जब पानी में से बिजली निकल जाएगी और पानी खेतों में जाएगा तो आपके खेतों में पानी जाएगा, उसमें से बिजली निकली होगी, ताकत ही निकल जाएगी, तो खेतों में पानी किस काम के आएगा। तो लगा कि ये क्या बात कर रहा है कोई मुख्यमंत्री की बिजली पानी से निकल जाएगी और उसके बाद वो पानी किसी काम का नहीं होगा, खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा। और उस वक्त भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इसको शेयर करना शुरू किया। बाद में पता चला कि अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे बीजेपी के जो बीजेपी 80 में बनी, उसके पहले जनसंघ था, जनसंघ 51 में बना 1951 में। तो जनसंघ की फितरत का जिक्र करते हुए वो बता रहे थे कि जब भाखड़ा बांध बन रहा था तब जनसंघ के कार्यकर्ता कैसे ये फैला रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने चूंकि भाखड़ा बांध बनवाया था तो इसलिए फैला रहे थे कि ये जो बांध बन रहा है उससे पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी किसी काम का नहीं रहेगा जो आपके खेतों में आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि बचपन में जब जनसंघ हुआ करता था, ये लोग भाखड़ा डैम बना था, ये जनसंघ वाले घूम घूम कर प्रचार करते थे कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब है। और उसके बाद उन्होंने कहा ये बांध बना रहा है उसमें बिजली घर जाएगा, पानी में से बिजली निकल जाए। तो पंडित नेहरू और जनसंघ वो हिस्सा उड़ाया और आगे का हिस्सा आपको सुनाया। आपने मान लिया कि एक मुख्यमंत्री इतना, फिर वही कमाकल शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यही आपको बताया जाता है कि उसे पता ही नहीं है कि अगर पानी से बिजली निकाल लिया पन बिजली योजना में या कहीं भी पावर प्रोजेक्ट जो होता है उससे वो पानी बेकार हो जाएगा। तो बहरहाल मकसद सिर्फ इतना था कि कांग्रेस की नाराज़गी है और नाराज़गी वाजिब है क्योंकि निशाने पर हर वक्त होता है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप कुछ ट्वीट्स कुछ लोगों के देख रहे हैं, कांग्रेस के भी। और दिग्विजय सिंह, भाजपा झूठ फैलाने का जी न्यूज़ ने, भाजपा की झूठ फैलाने का जी न्यूज़ ने शायद ठेका ले रखा है। सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसे लिखा कि केरल में अपने दफ्तर पर एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने वालों को माफ़ करने की बात को जी न्यूज़ ने ऐसे दिखाया। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लिखा झूठ की खेती
के लिए फिर नौकरी की तलाश में राजवर्धन राठौर ने जब ट्वीट किया तब, और एंकर के लिए भी कुछ लिखा। एक तिहाड़ी का इस्तीफा हुआ और दूसरा जाने को तैयार है, और इस तरह से लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया वो आपके सामने है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे लेफ्ट का कोई नेता हो, चाहे राइट का कोई नेता हो, जो वो बोलता है वही बात आप तक पहुंचनी चाहिए। उसका विश्लेषण किसी भी तरह से किया जा सकता है, लेकिन जो वो बोलता नहीं है, जो उसने कहा नहीं, उसके बयान के किसी हिस्से को काट कर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी और ढंग से चिपका कर, अर्थ का अनर्थ करके अगर कोई प्रचारित करता है, वह अपराध है। और मैं इसमें एक बार नहीं 1000 बार करूंगा, चाहे ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के लिए करे, चाहे अमित शाह के भाषण के लिए करे, चाहे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए करे, चाहे मोहन भागवत के लिए करे, तो भी गलत है। लेकिन इन सब के लिए होता नहीं है, क्योंकि चैनल्स में किसी की ऐसी हैसियत है नहीं। 1 2 3 चैनल थोड़े बहुत बीच बीच में करते हैं, लेकिन किसी की ऐसी हैसियत है नहीं ज़्यादातर चैनल्स की कि प्रधानमंत्री अमित शाह या मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके। सबके लिए आसान सॉफ्ट टारगेट विपक्ष होता है, और राहुल गांधी तो प्रिय टारगेट है। काम ही इसी से चलता है। तो इसलिए एक बार फिर ये हुआ, लेकिन माफ़ी तो मांगनी पड़ी। क्या बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए? सवाल इतना ही है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद पूरी बिरादरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो उसी न्यूज़ रूम में है, जो स्लीपर सेल जिनको कहा, वो सब मेरे पीछे लगेंगे। कुछ ट्वीट भी होंगे, कुछ गालियाँ भी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसके लिए अभ्यस्त हूँ। बोलना तो होगा। नमस्कार।